जय गुरुदेव। सत्संग का मार्ग जितना सरल दिखता है उतना ही वो भीतर से गहन और कठिन तपस्या का मार्ग है। यहाँ केवल शब्दों से भक्ति सिद्ध नहीं होती है, बल्कि हृदय की सच्चाई और अंतर मन की निष्ठा साधना की कसौटी बनती है। शुरुआत में बहुत से लोग बड़ी ही श्रद्धा और उत्साह के साथ सत्संग में जुड़ते हैं। वे सत्संग में आते हैं, साधना का स्वाद चखते हैं और बड़े दावे करते हैं कि वे परम पूज्य स्वामी जी महाराज के परम भक्त हैं। बाहर से उनका जोश देखकर लगता है कि मानो भक्त तो यही है, लेकिन समय ही परखता है कि कौन दृढ़ है, कौन केवल दिखावे की आड़ में चल रहा है। जब उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, जब जीवन की परिस्थितियां बदलती हैं या जब कोई स्वार्थ बीच में आ जाता है, तब अनेक लोग भटक जाते हैं। कुछ तो इतने तक चले जाते हैं कि जिन महापुरुषों ने उन्हें मार्ग दिखाया है उन्हीं को महत्व देना छोड़ देते हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज को सब तरह के लोग मिले, प्रेमी भी खूब मिले और स्वार्थी भी खूब मिले। तो आज यहाँ ऐसा ही एक प्रसंग सुनाया जा रहा है, वो भी परम पूज्य स्वामी जी महाराज के ही शब्दों में। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के अनुभवों को अक्षरश उन्हीं के शब्दों में यहाँ सुनाया जा रहा है। बड़े ही ध्यान से आप सुनिए। इन शब्दों से आपको ये जानने को मिलेगा कि प्रेमियों ने परम पूज्य स्वामी जी महाराज को कितनी पीड़ा पहुंचाई है। स्वामी जी महाराज ने बतलाया कि मैं एक जगह सत्संग करता था। सत्संग सुनने को अधिक लोग इस कारण आए कि एक महात्मा पहुंचे हुए आए हैं। कुछ देखने की इच्छा से आए और कुछ सुनने की इच्छा से आए, और कुछ लोग ये भाव लेकर आए कि तर्क करेंगे और उनको अपने तर्क से पराजय कर देंगे। जब सत्संग के वक्त सत्संग में शरीक हुए और ध्यान देकर सत्संग सुना तो मालूम हुआ कि इतना सौदा सस्ता है और दुनिया में कहाँ मिलेगा, चलो ले लें, क्योंकि जो चीज़ तब करके हाथ में आवेगी ये तो बिना मेहनत के मिल रही है, अब क्या देर है। आए, उपदेश देते वक्त और लोगों के साथ बैठ गए और उपदेश ले लिया 5 नाम का और पूरी विधि मालूम की। और मैंने जब भजन पर बैठाया तो बैठ गए। जब भजन से उठाया और पूछा कि कहो क्या पाया, तो कहते हैं कि अंतर में प्रकाश नजर आता है, बीच में तारे भी मालूम हुए थे और ज्योति भी नजर आई थी, शब्द भी सुनाई दिया था। उनसे कहा कि आपको परिचय हुआ, तो कहते हैं कि अब तस्लीम यानी स्वीकार कर लिया है। कुछ दिन रहे और सत्संग में आकर कहने लगे कि मैं यह इंतजाम करूंगा, मैं वो इंतजाम करूंगा, मैं आपका पक्का सेवक निकलूंगा, मैं आपका सच्चा सेवक बनूंगा। और बहुत से वादे किए और कहते हैं कि आपका मार्ग आत्मा है। ऐसा तो हमने आज तक सुना नहीं था, परंतु आज हमारे बड़े भाग्य हैं जो आप मिल गए। आप पूरे संत हैं, आप महान हैं, आप में किसी प्रकार की कमी नहीं है। आप जीवों को चिताने के लिए आए हैं, आप में बड़ी शक्ति है। तो उनके घर में शादी लड़की की पड़ी। मुझे निमंत्रण दिया और साथ सब सत्संगी जनों को निमंत्रण दिया, परंतु उसी टाइम पर दूसरे के यहाँ पर शादी थी। मुझे और सारे सत्संगी जनों को जाना पड़ा। उनकी लड़की की शादी के वक्त पहुंच न पाया। बस फिर क्या कहना है। उस दिन से आज सालों हो गया, दर्शन सत्संग में भी नहीं दिया और सत्संगी वो हमारी निंदा करने लगे। मालूम आपको होना चाहिए कि मैं उन लोगों के बारे में कह रहा हूँ जो अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं, सरकारी नौकरियां करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि संसार के लोग संसारी वस्तु पाने के लिए कितने गरजमंद हैं और उसी गरज में अंधे होकर अपनी सच्ची वास्तविकता पाई हुई नष्ट कर देते हैं। क्या आत्मकल्याण चाहते हैं? हरगिज नहीं।
तो ये अपने अनुभव परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बतलाए हैं। अब आप देखिए, सच्ची भक्ति केवल दिखावे का नाम नहीं है, बल्कि वो तो मन की शुद्धता, निष्ठा और गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण की अभिव्यक्ति है। जब स्वार्थ और अपेक्षाएं नहीं रहती हैं, तभी भक्ति अपने असली रंग में खिलती है। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के हर परिस्थिति में गुरु का सम्मान और विश्वास बनाए रखता है, वही सच्चा भक्त है। जय गुरुदेव।